सीज़न के स्टार्ट होते ही हमें सीज़न की मेन कैरेक्टर जियो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत डिप्रेस्ड होती है क्योंकि वो जहाँ भी जाती है हर कोई उससे उसके फादर के मुतालिक ही पूछता है, क्योंकि उसके फादर एक गैंगस्टर होते हैं। जब वो अपने स्कूल जाती है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ उसे ड्रग एडिक्ट कहकर चढ़ाती हैं, लेकिन वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर उसे उसके टीचर बोलती हैं कि हम तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर फादर रेपुटेशन। जब वो क्लास में वापस आती है तो वही लड़कियाँ उससे बदतमीज़ी करती हैं। फिर जियो उन सबको मार कर उस स्कूल को छोड़कर वहाँ से निकल आती है। जब वो अपने घर आती है तो उसके डोर स्टेप पर बर्थडे गिफ्ट होते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वो उन्हें देखे बिना ही अंदर चली जाती है। फिर नाइट में उसे उसके फादर की कॉल आती है उसे बर्थडे विश करने के लिए। जियो अपने सर्कमटेंसेस के बारे में बताती है और जो उस पर काफ़ी दिन से गुजर रहे थे, लेकिन काफ़ी गुस्से में बोलती है। उसके फादर कहते हैं कि मैं सब सॉल्व कर कर वापस आ जाऊँगा। जियो कहती है कि मत आना। जियो कॉल कट कर देती है। देन नाइट में उसके फादर दुनिया की नज़रों से बचकर उससे मिलने आते हैं। उनके पास घर की स्पेयर कीज मौजूद होती हैं, लेकिन डोर अंदर से ही लॉक होता है। तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है और जियो के फादर को शूट कर देता है। ये सब जियो अंदर से देख रही होती है। देन उसके फादर की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे उसके फादर के फनरल में एक गैंगस्टर आता है जिसका नाम छोइमो होता है, जो कि उसके फादर का एक फ्रेंड होता है। जियो उससे बोलती है कि ड्रग्स वाले बिजनेस के बॉस आप हैं और मेरे फादर को क्या काम दिया था। वो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे और एक भरोसेमंद दोस्त थे और एक अच्छे बाप भी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जियो पुलिस स्टेशन जाती है अपने फादर के केस के सिलसिले में, लेकिन पुलिस उससे कहती है हमने केस बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ नो एविडेंस। फिर वो जियो को वहाँ से जाने को बोलते हैं। फिर जियो उस गैंगस्टर के होटल जाती है। उससे बोलती है ना पुलिस कुछ कर रही है ना आप, प्लीज़ मेरे फादर के कातिल को ढूंढें। फिर वो उसे एक पिक्चर दिखाती है जिसमें एक बंदा हेलमेट पहनकर उसके फादर की कार के पास खड़ा हुआ था। वो कहती है मैं उसे खुद मारूंगी। छोइमो ने उसके हाथ में एक नाइफ़ देता है और कहता है मुझे मार कर दिखाओ, लेकिन जियो वहाँ रोने लग जाती है। दैन छोइमो ने उसे बाहर निकलवा देता है। फिर रात में वहाँ एक अननोन पर्सन आता है, जियो का डोर नॉक करता है, लेकिन जियो काफ़ी डर जाती है और डोर को नहीं खोलती। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दैन जियो उसके पीछे भागती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जियो पूरे सिटी में उस पिक्चर्स के पोस्टर लगाती है और उससे कुछ बंदों का कॉल आता है तो वो वहाँ आती है। वो लड़के उससे पैसे छीन लेते हैं और उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद करके वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी छोइमो उसे बचा लेता है। वो उससे कहता है क्या बदला लेना इतना ज़रूरी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जियो कहती है हाँ। दैन नेक्स्ट डे वो जियो को अपने फाइट क्लब लेकर जाता है। वहाँ सारे लड़के होते हैं, जियो अकेली लड़की होती है। वहाँ कुछ लड़के उसे अकेला पाकर उससे बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन एक लड़का गांगजी उसे बचा लेता है। वो उसे सारे काम बताता है कि तुम्हें यहाँ क्या क्या करना होगा। फिर नेक्स्ट डे जियो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है तो एक लड़का उसे हैरेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ छोइमो का बंदा जंग ताइजू उसे बचा लेता है। फिर छोइमो उसे खुद ट्रेन करता है और एक बेहतरीन फाइटर बनाता है। फिर छोइमो अपने ख़तरनाक फाइटर्स के दरमियान एक मैच करवाता है जिसमें जियो भी मौजूद होती है और जियो वो मैच जीत जाती है। अब जब जियो मैच जीत जाती है तो गांगजी और उसका दोस्त जियो के पानी में नीम की गोली मिलाकर उसका रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियो उन्हें मार कर उनसे बच जाती है। फिर छोइमो दो गांगजी को खूब मारता है, उसके फेस पर एक कट मार देता है। फिर वो और जियो एक कैफ़े में जाते हैं। छोइमो जियो को एक फ़ाइल देता है जिसके मुताबिक वो उसे पुलिस फोर्स में करवा देता है और उसकी न्यू आइडेंटिटी देता है जिसमें जियो का नाम भी चेंज होता है। फिर उसे वो एक रिवॉल्वर देता है। ये वही रिवॉल्वर होती है जिससे उसके फादर का मर्डर हुआ था। कहता है जिसने तुम्हारे फादर को मारा है उसे ढूंढो और मार दो। देन जियो 2016 से लेकर 19 तक खूब मेहनत करती है और वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। फिर हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियो कुछ ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है। वहाँ जियो एक लड़की को भी बचाती है जिसको उन्होंने ड्रग्स दी हुई थी। वो उन्हें पकड़ भी देती है, लेकिन वहाँ एक ऑफिसर जिसका नाम पिल्दो होता है वो इस केस के पीछे 6 मंथ से पड़ा हुआ था। वो इनके बॉस को पकड़ने ही वाला था, लेकिन जियो की वजह से सब ख़राब हो गया था। फिर वो ऑफिसर उस ड्रग डीलर को वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम छोइमो को देखते हैं जिसे उसके पार्टनर ने चीट किया था। वो उसे पकड़कर गाड़ी में बंद कर देता है जिसमें जहरीली गैस होती है और उसकी सारी फैक्ट्रीज पर कब्जा कर लेता है। देन नेक्स्ट डे जियो नारकोटिक्स पुलिस के ऑफिस में जाती है जहाँ कैप्टन वही आदमी होता है जो जियो के घर पर आया था। वो उससे ऑपरेशन के बारे में पूछता है जो उसने ख़राब कर दिया था और कहता है तुम नारकोटिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। जियो कहती है कि मुझे किसी को पकड़ना है। फिर रात को जियो छोइमो से मिलने जाती है और बताती है मेरा नारकोटिक्स में ट्रांसफ़र हो गया है। फिर वो उसे कुछ बंदों के बारे में बताता है जो उस पर हमला कर रहे थे और कैसे उसके फादर ने उसकी जान बचाई थी। छोइमो उसे अपने चाकू देता है, कहता है
उसे ढूंढो और मार दो। नेक्स्ट डे वो ऑफिसर उस ड्रग डीलर की इंटेरोगेशन करता है। वो उसे एक न्यू ड्रग के बारे में बताता है। फिर जीव वहाँ ज्वाइन करती है तो कैप्टन ऑफिसर को भी बताता है कि ये तुम्हारी आज से पार्टनर है। लेकिन ऑफिसर को जीव पर गुस्सा होता है। फिर रात में जीव और ऑफिसर पिल्दो एक जगह रेड मारने जाते हैं। पिल्दो उसे अंदर जाने को बोलता है एक ड्रग डीलर मांगो को पकड़ने के लिए। जीव अंदर जाती है और सबको मारते मारते वो मांगो को पकड़ लेती है। फिर ऑफिसर उससे न्यू ड्रग के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताता। फिर जीव को वहाँ पर एक बारटेंडर पर शक होता है। वो उसके बार की तलाशी लेती है, वहाँ से वो ड्रग निकाल लेती है। फिर पिल्दो मांगो का इंटरोगेशन करता है कि इस ड्रग के पीछे कौन है। मांगो उसे गांजी के बारे में बताता है। जी हाँ, वही जिसके फेस पर छुइमोजिन ने कट मारा था। फिर जीव वहाँ से अपने फादर के केस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है। फिर छुइमोजिन के लोग एक डील करने क्लाइंट के पास जाते हैं जहाँ छुइमोजिन की सेक्रेटरी उसे डायमंड नामी ड्रग्स देती है और उनकी डील कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट डे कैप्टन अपने सब ऑफिसर्स को गन्स देने को बोलता है। उनकी एक मीटिंग स्टार्ट होती है। उन्हें एक आदमी पर रेड मारना था और वो कोई और नहीं छुइमोजिन होता है। लेकिन जीव छुइमोजिन को कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि उन्होंने मीटिंग से पहले भी सबके फ़ोन दे दिए थे। फिर वो लोग समुद्र के रास्ते छुइमोजिन की शिप पर रेड मारने जाते हैं जहाँ छुइमोजिन इंस्पेक्शन कर रहा होता है शिप का। पुलिस वाले सक्सेसफुली उनको ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन तभी जीव वहाँ पर फायर कर देती है उसी गन से जो उसे छुइमोजिन ने दी थी और छुइमोजिन वहाँ से फ़रार हो जाता है। फिर कैप्टन को वहाँ वही गन मिलती है जिससे फायर हुआ था, लेकिन उसका नंबर पर काफ़ी स्क्रैचेस थे। इसके बाद जीव छुइमोजिन को सारी स्टोरी बताती है और वहाँ पुलिस स्टेशन में कैप्टन सबकी रिवॉल्वर चेक करता है, लेकिन सब में गोलियाँ पूरी होती हैं। फिर पिल्दो जीव को सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि छुइमोजिन की हर हरकत पर हमारी नज़र है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिल सका। वो सारे ऑफिसर बाहर डिनर करने जाते हैं और जीव मौका पाते ही छुइमोजिन को उन सारे कैमरास के बारे में बता देती है जो पुलिस वालों ने उस पर नज़र रखने के लिए लगवाए थे। फिर पुलिस ऑफिसर्स को पता लगता है कि छुइमोजिन ने सारे कैमरास तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट सीन में हम गांजी को देखते हैं जो छुइमोजिन की फाइटिंग क्लब पर हमला करता है और छुइमोजिन के काफ़ी फाइटर्स को मरवा देता है। फिर जीव कैप्टन पर नज़र रख रही थी। हम देखते हैं कि लैब में उस रिवॉल्वर का नंबर पता लग गया था। फिर जियो को गांजी वाले हादसे की खबर मिलती है और वो वहाँ चली जाती है। देन जब छुइमोजिन को इस हादसे के बारे में पता लगता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर उस जगह के करीब इलाकों में मालूमात करते हैं, लेकिन कोई भी मुंह नहीं खोलता। फिर जियो उन मरने वालों के फनेल में जाती है तो पेदो भी कैप्टन के साथ वहाँ आता है, लेकिन जियो ने हेलमेट पहना हुआ था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। फिर पेदो और कैप्टन अंदर जाते हैं तो छुइमोजिन के आदमी सिर्फ कैप्टन को अंदर जाने देते हैं। कैप्टन छुइमोजिन को कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें रंगे हाथों सबूतों के साथ पकड़ूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में गांगजी और उसका दोस्त जीव के बारे में ही बात करते हैं कि वो अभी पता नहीं कहाँ होगी। फिर यहाँ पुलिस स्टेशन में उन्हें क्लिप मिलती है जिसमें गांगजी आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर ये आपस में मीटिंग करते हैं तो कैप्टन कहता है मांगो को छोड़ दो ताकि छुइमोजिन की परेशानी बढ़े और गांगजी को गिरफ्तार मत करना। मैं चाहता हूँ कि दोनों गैंग आपस में भिड़ें। नेक्स्ट सीन में छुइमोजिन अपनी ड्रग डील की बात करता है। अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि गांगजी को ढूंढो। अब यहाँ गांगजी के अटैक की वजह से छुइमोजिन के सारे ड्रग्स बायर टूट जाते हैं। छुइमोजिन पर इनका भरोसा कम हो जाता है, इसलिए वो छुइमोजिन के साथ कोई डील नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें गांगजी का डर है। अब यहाँ जियो अपनी बाइक पर कैप्टन का पीछा करने जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये खुद एक उसके लिए ट्रैप है। वो ऊपर की तरफ जाती है तो ऑफिसर उसे वहाँ पकड़ लेता है और हेलमेट उतारने को बोलता है, लेकिन वो उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है। फिर ऑफिसर कैप्टन को वो पिक्चर्स दिखाता है। कैप्टन कहता है कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, हमारे दरमियान छुइमोजिन का कोई खबरी मौजूद है। ऑफिसर से कहता है कि तुम जियो पर नज़र रखो। फिर जियो छुइमोजिन को सारी अपडेट देती है। फिर कैप्टन ऑफिसर को जियो की फाइल देता है और कहता है बस लगे रहो। फिर नेक्स्ट डे जियो जब लैब जाती है और वहाँ से गन्स की डिटेल लेती है। दैन जियो पुलिस स्टेशन जाती है और कैप्टन को रिपोर्ट के बारे में बताती है और अपने हाथ पीछे करके एक चाकू निकालती है क्योंकि वो गन जिस आदमी की थी वो नार्कोटिक्स में ही था। जियो को ऐसा लग रहा था कि ये गन कैप्टन की है। कैप्टन बोलता है कि वो मेरी टीम का हिस्सा था, लेकिन नार्कोटिक्स के फर्स्ट मंथ में उसकी मौत हो गई थी। रात को जियो छुइमोजिन से मिलने जाती है और सारी बातें बताती है कि वो गन किसी पुलिस ऑफिसर की है जो आप लोगों का पीछा करते करते मारा गया। छुइमोजिन कहता है वो खेल रहा है, उससे बचकर रहो। नेक्स्ट सीन में जियो गांगजी के बारे में मालूमात करती है, लेकिन अपनी टीम को इन्फॉर्म किए बिना। लेकिन ऑफिसर पिल्दो का पीछा कर रहा होता है। फिर वो मांगो के ठिकाने पर पहुंचती है तो पिल्दो भी वहां आ जाता है। कहता है अगर ऐसी गलती दोबारा की तो मैं माफ़ नहीं करूंगा।
ये दोनों मांगो का पीछा करते हैं तो वो वहाँ पर गांगजी से मिलता है और उसे एक बैग देता है। फिर गांगजी इन दोनों पर अटैक करता है। इन्हें पकड़कर छोइमजिन को कॉल करता है कि अगर इसको ज़िंदा देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। लेकिन गांगजी इन दोनों को एक वैन में बंद कर देता है जिसे स्क्रैप मशीन स्क्रैप करने वाली थी, लेकिन छोइमजिन वहाँ आ जाता है और उस मशीन पर अपनी गाड़ी मारता है। फिर ये दोनों निकल आते हैं। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और छोइमजिन वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ छोइमजिन पर गांगजी और उसका दोस्त और कुछ लड़के अटैक करते हैं, लेकिन वो लोगों को मारकर गांगजी के दोस्त को पकड़ लेता है। फिर छोइमजिन के आदमी उससे पूछताछ करते हैं। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गांगजी तुम सबको मार देगा। ऑफिसर हॉस्पिटल जाता है और जीव को अपनी पूरी कहानी बताता है कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी है। फिर ये लोग सब साथ बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। छोइमजिन का बंदा इनकी पिक्चर्स देकर छोइमजिन को दिखाता है। छोइमजिन अपनी सेक्रेटरी को जीव का पासपोर्ट देता है और कहता है कि इसके बाहर जाने का इंतजाम करो। ये मेरे दोस्त की बेटी है। वो जीव को कॉल करता है कि ये सब बंद करो, मैं तुम्हारा मुल्क छोड़ने का इंतजाम कर चुका हूँ। जीव कहती है अब नहीं। फिर कैप्टन ऑफिसर को एक नंबर देता है कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन पता करने के लिए। जीव मांगो से मिलने जाती है और कहती है कि गांगजी को मेरे बारे में तुमने बताया था। वो मना करता है। फिर वो उसे धमकाती है कि छोइमजिन को तुम्हारे बारे में मैं सब बता दूंगी। फिर वो उसे बताता है कि गांगजी मुल्क को छोड़कर जा रहा है। फिर जीव छोइमजिन को ये सब बता देती है। नेक्स्ट डे कैप्टन के पास गांगजी का कॉल आता है कि अगर छोइमजिन को पकड़ना चाहते हो तो मुझे छोड़ना होगा, लोकेशन मैं बता दूंगा। फिर वहाँ छोइमजिन का बंदा कहता है कि आपको ये खबर किसने दी। वो कहता है जीव ने। फिर उसका बंदा कहता है ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और अपनी टीम के साथ पोर्ट पर जाता है गांगजी को पकड़ने के लिए। फिर गांगजी और छोइमजिन की टीम्स में आपस में बहुत बुरी तरह लड़ाई होती है और पुलिस कैप्टन के ऑर्डर का वेट करती है। फिर गांगजी भागता है तो छोइमजिन उसका पीछा करता है। फिर इधर कैप्टन सबको ऑर्डर देता है कि सबको अरेस्ट कर लो, लेकिन उधर गांगजी और छोइमजिन आपस में लड़ रहे होते हैं तो वहाँ जीव आ जाती है और छोइमजिन को वहाँ से भागने को मिलती है। तो सर पेल्दो भी आ जाता है तो गांगजी जीव का राज खोलने ही वाला होता है। इतने में जीव गांगजी को मार देती है। फिर छोइमजिन वहाँ से भागकर एक जगह पर पनाह लेता है। अब छोइमजिन काफ़ी ज़ख्मी होता है तो वहाँ एक आदमी होता है जो उसका ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर जीव के घर आता है खाना लेकर। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हैं। फिर जीव को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में कैप्टन ऑफिसर को छोइमजिन का पता करने को बोलता है। अब यहाँ जीव के घर पर एक कुरियर आता है जिसमें एक पिक्चर होती है और वो उसके फादर की होती है, जिसमें उसके फादर ने एक पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, मतलब कि वो एक पुलिस ऑफिसर थे और ये वही थे जिनकी नारकोटिक्स के पहले महीने में मौत हो गई थी। अब जीव जब छोइमजिन से मिलने जाती है तो छोइमजिन से सब बताता है। कहता है हाँ वो एक पुलिस वाला था, तब भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कैप्टन ने इसको मारा है। फिर जीव वहाँ से जाती है कैप्टन के पास, लेकिन उससे पहले कैप्टन पर कोई हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है। जीव उसके बाद वहाँ उसे मारने आती है, लेकिन कैप्टन उसे सारी सच्चाई बता देता है और कुछ पेपर्स देकर उसे भागने को बोलता है। फिर जीव को पता लगता है कि मेरे फादर को किसी और ने नहीं बल्कि छोइमजिन ने मारा है, क्योंकि उसके फादर ने छोइमजिन को एक लाइटर गिफ्ट किया था जिसमें एक माइक्रोफोन था। मतलब कि जीव के फादर छोइमजिन को सबूतों के साथ पकड़ना चाहते थे, तभी छोइमजिन ने उन्हें मार दिया। अब जब जीव को सारी हकीकत पता लगती है तो उसे अपनी हालत पर रोना आता है कि मैं अपने बाप के कातिल के साथ ही काम करती रही। फिर वो अपनी कार में से सिगरेट लाइटर निकाल कर उस निशान को मिटा देती है जो छोइमजिन ने उसकी बॉडी पर बनवाया था। फिर छोइमजिन को पता लगता है कि कैप्टन बच गया है, क्योंकि कैप्टन पर हमला छोइमजिन ने ही करवाया था और इसकी सेक्रेटरी से वहाँ छुपे रहने का बोलती है। फिर नेक्स्ट डे जीव अपनी पूरी तैयारी के साथ उस नाइफ को अपने साथ रखकर जो उसे छोइमजिन ने दी थी निकल रही होती है। तभी वहाँ पर छोइमजिन का बंदा आ जाता है जीव को पकड़ने के लिए। वो उसे कहता है कि कैसा लगा हमारे इशारों पर नाच कर तुम्हें, तुम अभी छोइमजिन को जानती नहीं हो। फिर जीव और उसमें काफ़ी फाइट होती है और जीव से बहुत बुरी तरह मार ही डालती है। फिर ऑफिसर को खबर मिलती है छोइमजिन की लोकेशन की। वो उसे पकड़ने जा ही रहे होते हैं, तभी छोइमजिन खुद सरेंडर करने वहाँ आ जाता है। जीव भी वहाँ आ जाती है। ऑफिसर और जीव छोइमजिन का इंटरोगेशन करते हैं। जीव उससे बहुत अजीब तरह के सवाल पूछती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर जीव वहाँ से छोइमजिन के खिलाफ सारे सबूत अपने साथ लेकर निकल जाती है। ऑफिसर को वो फुटेज मिल जाती है जिसमें साफ पता लग रहा था कि कैप्टन पर हमले के बाद जीव भी वहाँ मौजूद थी और कार रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी जीव छोइमजिन से राब्ते में थी, यानी जीव छोइमजिन की एजेंट है। वो लोग जीव को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन तब तक जीव वहाँ से फरार हो जाती है और छोइमजिन भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ जो सबूत थे वो जीव अपने साथ ले गई थी। अब ऑफिसर को अपने आप पर बहुत अफसोस होता है कि उसने उस पर भरोसा किया। अब इधर छोइमजिन को अपने बंदे की बॉडी मिलती है जिसे जीव ने मार दिया था। छोइमजिन कहता है कि वो अपना मकसद पूरा कर कर ही रहेगी और उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मैं हूँ।
फिर जियो अपने फादर की कब्र पर जाती है और वहाँ पर कुछ देर बैठती है। फिर वो वहाँ से निकल कर जा ही नहीं होती है कि ऑफिसर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ कर लॉकअप कर देता है। छुइमुजिन को खबर मिलती है, वो उसे बाहर निकलवाने को कहता है। फिर नेक्स्ट डे छुइमुजिन उसे इलाज के लिए बेल पर रिहा करवा देता है। ऑफिसर और उसकी टीम उनके साथ जाते हैं। ऑफिसर उसे बेड से बांध देता है। जियो का ट्रीटमेंट शुरू होने ही वाला था। फिर ऑफिसर को कैप्टन का कॉल आता है कि उन्हें होश आ गया था। फिर वो वहाँ से चला जाता है कैप्टन से मिलने। कैप्टन उसे जियो की सारी सच्चाई बता देता है। तभी वहाँ पर एक नर्स, जो वही लड़की होती है जिसकी जियो ने जान बचाई थी, वो उसे अपनी कार की चाबी देती है और जाने को बोलती है। बाहर आकर जियो पुलिस वालों को खूब मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ ऑफिसर आ जाता है और उसे रोकता है। वो उसे सारी बातें बताता है जो उसे कैप्टन ने बताई थी। फिर जियो के हाथ को अपने हाथ से बांध देता है। तभी वहाँ छुइमुजिन के बंदे आ जाते हैं जियो को पकड़ने के लिए और इन लोगों के दरमियान काफ़ी फाइट होती है। लेकिन जियो और ऑफिसर उन्हें मार कर वहाँ से निकल जाते हैं और काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक बीच पर पहुँचते हैं जहाँ ऑफिसर के दोस्त का रेस्ट हाउस होता है। ऑफिसर वहाँ जियो की मरहम पट्टी करता है, उसे फर्स्ट एड देता है। ऑफिसर कहता है कि अब अकेले लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साथ दूंगा, क्योंकि उसे जियो से मोहब्बत हो गई थी और जियो को भी। फिर वो दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। फिर उधर छुइमुजिन अपना पुराना वक्त याद कर रहा होता है जो उसने उसके फादर के साथ गुजारा था और कैसे छुइमुजिन ने एक प्लान के तहत उसे मारा था और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगता है, वो पागल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जियो और ऑफिसर छुइमुजिन के पास जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ पर एक बाइक आती है और ऑफिसर को शूट कर देती है। फिर जियो वहाँ पर अपना होश खो बैठती है और बड़ी मुश्किलों से छुइमुजिन के होटल तक पहुँचती है और सबको मार कर छुइमुजिन तक पहुँच जाती है। दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट करते हैं, फिर गन्स फेंक कर एक दूसरे से लड़ते हैं और दोनों काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर जियो छुइमुजिन को मार देती है और उसी चाकू से जो चाकू से छुइमुजिन ने दिया था। फिर वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ साथ सीज़न यहाँ पर एंड हो जाता है।